हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम मैथ्स क्लास सेवेंथ इंटीजर्स आर.एस. अग्रवाल बुक से देखने वाले हैं। तो आइए इंटीजर के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंटीजर में सबसे पहले हम नंबर्स का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स में हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसको हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से सारे नंबर। आप जितना इसमें नंबर ले लीजिए, इनफिनाइट तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 ये सब काउंटेबल नंबर है और इस काउंटिंग करने में हम इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इसी सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे नेचुरल नंबर का इजाफा हुआ, फिर हम देखें कि बहुत सारा हमको नंबर लिखना पड़ रहा था, जैसे 11 12 10, तो हम नहीं लिख पा रहे थे। तो उसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर होल नंबर होल नंबर में नेचुरल नंबर और एक जीरो शामिल हो गया, यानी 0 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर। जीरो को इंक्लूड कर दिए नेचुरल नंबर में, जीरो को इंक्लूड कर देंगे, वो जो नंबर मिलके बना है उसी को क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो अब हम होल नंबर जब आ गया तो इसके बाद हम सारे नंबर को लिख पा रहे थे, सारे नंबर को लिख पा रहे थे। फिर भी मेरा कुछ नंबर बच जा रहा था, जैसे निगेटिव वाला नंबर हम नहीं जानते थे। तो इसके बाद आया इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे -5 डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इंटीजर्स का इजाफा हुआ। यानी कि सबसे पहले हम देखें कि क्या आया? नेचुरल नंबर्स आया, जैसे 1 2 3, इस तरह से। फिर इससे बड़ा कोई नंबर आया जिसमें नेचुरल नंबर प्लस एक जीरो शामिल हो गया, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। और इससे भी बड़ा कोई नंबर आया, ये जीरो और ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला भी नंबर शामिल हो गया, जैसे -5 -4 -3 -2, और इस तरह से। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। यानी कि सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर, उससे बड़ा नंबर होल नंबर, और उससे बड़ा नंबर इंटीजर्स। इस तरह से हम अपने जरूरत के हिसाब से नंबर को मॉडिफाई किए हैं। तो हम जब काउंटिंग करते थे तो देखते थे कि 1 2 3 4, जब काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग में 1 के बाद 2 काउंट करेंगे, 3 काउंट करेंगे, 4 काउंट करेंगे, इसी तरह से काउंट करते थे। फिर देखें कि काउंटिंग कर रहे हैं तो कुछ उसमें 10 लिख ही नहीं पा रहे हैं, 11 लिख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम जीरो का इजाफा किए, जीरो को इंक्लूड करके 10, और इससे सारे नंबर को लिख पा रहे थे, निगेटिव नंबर को नहीं लिख पा रहे थे। तो निगेटिव नंबर को लिखने के लिए हम इंटीजर का इजाफा किए। इंटीजर के बाद भी अगर हम मान लीजिए कि हम एक रोटी है, इसका आधा भाग खाना चाह रहे हैं, तो इसको नंबर्स में हमको दिखाना है तो हम हाफ लिख सकते थे। ठीक है, हम 1/4 भाग खाने वाले हैं, ए है 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ये 1/4 भाग है, 4 भाग का ये पहला भाग है, तो 1/4 भाग खाना है, या 3/4 भाग खाना है, ये 4 भाग का हमको 3rd भाग खाना है, इतना हमको खाना है। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे नंबर को। तो फिर इसके बाद भी नंबर इजाफा हुआ है, इसके बाद नंबर हुआ रेशनल नंबर्स। जैसे कोई भी नंबर लिख लीजिए, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, -5/4 -3/2 1/2 1/4 3/4, ये सब कैसा है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपका मुख्यतः क्लास 8 में पढ़नी है। अभी के लिए आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बारे में ध्यान रखिएगा। तो नेचुरल नंबर काउंटेबल नंबर है, उसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे,
नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? होल नंबर, होल नंबर्स मिलेगा। होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर मिलेगा। और इंटीजर ये नेचुरल नंबर जीरो यानी कि होल नंबर, साथ साथ निगेटिव नंबर भी आ गया, ये इंटीजर में आ गया। और उसके बाद मान लीजिए एक रोटी हम खा रहे हैं तो हम ये 1/4 भाग लेना चाह रहे हैं, 1/3 भाग लेना चाह रहे हैं, तो भाग लेना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लाए? रेशनल नंबर। अब इंटीजर्स में भी आपका 3 टाइप्स होता है। इंटीजर्स में 3 टाइप है कि निगेटिव इंटीजर्स और ये पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स में मेरा सारा निगेटिव वैल्यू -5, -4, -3, -2, -1 इस तरह से। अब पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। और एक वैल्यू और आता है जीरो। याद रखिएगा नोट करके, ये जीरो जो आया है, ये जीरो, ये नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो ये निगेटिव है और ना ही तो पॉजिटिव है। नाइदर निगेटिव नाइदर पॉजिटिव। जीरो जो है आप नंबर लाइन सिस्टम भी देखे होंगे, यहाँ जीरो आता है, जीरो से राइट सारा पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3 ये पॉजिटिव में वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू आता है। और इसके साथ लेफ्ट निगेटिव वैल्यू आता है, -1, -2, -3। और ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। जीरो यहाँ स्टार्ट है, जीरो से जस्ट राइट साइड सारा पॉजिटिव, जीरो से जस्ट लेफ्ट साइड सारा निगेटिव, इधर चलेंगे निगेटिव। यहाँ हम जीरो पे हैं, यहाँ चले 1, 2 तो पॉजिटिव चले, ये जीरो पे आए, फिर जीरो से लेफ्ट साइड चले निगेटिव, राइट जीरो से राइट साइड चले पॉजिटिव। तो ये आपका जीरो क्या है? जीरो नाइदर निगेटिव है नॉर पॉजिटिव है। तो हम मोटा मोटी नंबर इंटीजर्स के बारे में जाने। चैप्टर का नाम था इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जाने, इंटीजर में निगेटिव जाने, पॉजिटिव जाने और जीरो जाने। जीरो कैसा है? नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स है, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर्स है। और उसके बाद जब रेशनल नंबर आएगा तो डिटेल से हम बात करेंगे क्लास 8 में। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। सबसे छोटा नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर और उससे बड़ा रेशनल नंबर, उससे बड़ा भी होता है और नंबर। तो आगे बात किया जाएगा। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि टू पॉजिटिव इंटीजर का सम करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। सम ऑफ पॉजिटिव को हम शॉर्ट में पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हम पॉजिटिव को हम शॉर्ट में पॉजिटिव का साइन देके भी कर दिए हैं। पॉजिटिव ना लिख करके मैथ में शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है। तो सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमें क्या मिलेगा? सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल, 2 में 4 ऐड कीजिए, 2 में 4 ऐड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो ऐड करके भी जो मिल रहा है ये भी पॉजिटिव है। और भी आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। जीरो तो ना तो पॉजिटिव है निगेटिव है। 1 में हम 3 ऐड कर रहे हैं, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने पे जो मिलेगा ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। नोटेबल पॉइंट 1 हो गया। उसी तरह से नोटेबल पॉइंट सेकंड है कि सम ऑफ टू निगेटिव का हम साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, निगेटिव ना लिख करके निगेटिव साइन दे दिया, निगेटिव। सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज निगेटिव होगा तो निगेटिव मिलेगा। जैसे -1 में ऐड करेंगे
-1 में ऐड करेंगे -2, ये ऐड करके मिलेगा -3, ऐड करके मिलेगा -3, -4 में ऐड करेंगे -2, ऐड करके क्या मिलेगा, ऐड करके क्या मिलेगा -6। तो हम निगेटिव इंटीजर्स का ऐड कर रहे हैं तो भी क्या मिल रहा है निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो भी क्या मिल रहा है निगेटिव। तो ये मेरा इसी बात को लिखा गया है कि सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर आर ऑलवेज निगेटिव। ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं ऐड करना आ रहा है तो आप सीधे ऐसे कीजिएगा, 0, ये -1, ये -2, ये -3, आइए -4, ठीक है। -1 पे आप यहाँ हैं, ठीक है, और -2 ऐड करना है, यानी 2 स्टेप इधर बढ़ना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, कहाँ पहुंचे -3, इसलिए -1 में -2 ऐड करेंगे, ये -3 पहुंचा है। उसी तरह से कि -2 में आप यहाँ हैं, -2 पे आप यहाँ हैं, 0 -1 -2, आप -2 पे आप यहाँ हैं, ठीक है। आपको कितना ऐड कराना है -4, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से है। तो -2 पे आप हैं, आपको ऐड करना है, क्या करना है -4। तो आप निगेटिव वैल्यू ऐड कीजिएगा तो लेफ्ट साइड जाइएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऐड कीजिएगा तो राइट साइड आइएगा। लेफ्ट साइड जाइए 4 यूनिट, -2 में ऐड करेंगे -4, तो लेफ्ट साइड जाना है 4 यूनिट, 1 2 3 4, कहाँ पहुंचे -6 पे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा -6। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब आता है थर्ड बात, सम ऑफ टू अपोजिट साइन, सम ऑफ टू पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स, सम ऑफ टू पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स। तो हमें जो साइन मिलेगा, जो इंटीजर वैल्यू में जो बड़ा होगा, जो इंटीजर जो वैल्यू में बड़ा होगा, वही इंटीजर का साइन हमको लेकर के लिखना है। तो वही लिख रहे हैं कि सम ऑफ टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर टेकन साइन ऑफ द इंटीजर is the value taken sign of the integer, the value of integer is greater means कि 2 इंटीजर लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, वो दोनों को ऐड कर रहे हैं। मीन्स एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक -5 लिए, एक 5 ले लेते हैं और एक -2 ले लेते हैं, और दोनों को ऐड करते हैं, तो सम ऑफ टू पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। हम साइन किसका लेंगे, जो वैल्यू में बड़ा होगा, जो वैल्यू में क्या होगा ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर क्या है 5, तो 2 से बड़ा 5 है, वैल्यू में 2 से बड़ा 5 है, तो 5 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। अब ये दोनों का कैलकुलेशन कीजिए, तो 5 है, 5 आप यहाँ है, 0 1 2 3 4 5, आप यहाँ 5 है, आपको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है -2। हम बताए हैं कि ऐड करेंगे तो राइट साइड जाएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे अपने पोजीशन से। तो -5 में हम +5 में -2 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से 2 स्टेप पीछे जाएंगे, कहाँ पहुंचे 3, ये +3 आएगा। देखिए ऐसे भी +3 आ रहा है, ये 3 आया। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, टू इंटीजर या 2 से अधिक इंटीजर को आपस में ऐड करने का प्रॉपर्टीज है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये बारी बारी से सबका हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं
हम लेट टू, क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि दो इंटीजर लेंगे उसको ऐड कर देंगे, अगेन क्या मिलेगा, एक इंटीजर, हम बोलेंगे कि वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इस दोनों का सम करते हैं, ए प्लस बी, सम करेंगे, मान लो सी मिला, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये दोनों का सम करने पे क्या मिल रहा है, ये भी इंटीजर है, तो बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जैसे आप 3 ले लीजिए इंटीजर, इसमें 2 भी इंटीजर, इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या मिल रहा है, इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। जैसे 3 ले रहे थे, -2 इसमें ऐड कर दे रहे हैं, 3 में ऐड कर रहे हैं -2, तो क्या मिलेगा 1, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर, दो इंटीजर का सम भी अगेन इंटीजर। उसी तरह से और भी हम नंबर ले सकते हैं कि -4 में +3 ऐड करेंगे तो -1, एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इन दोनों का सम किए तो वो भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो या दो से अधिक इंटीजर आप लीजिए और दोनों को सम करिए तो दो इंटीजर का सम भी ऑलवेज क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। यही तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा हम इंटीजर ले रहे हैं हमको सम करने पे भी इंटीजर मिल रहा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। अब देते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, अगर a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 + 3 बराबर है 3 + 2, क्यों? क्योंकि 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5, 3 में 2 ऐड करेंगे तो भी 5, ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। -4 + 3 या 3 + -4 दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों केस में क्या आएगा, -1। उसी तरह से -8 -5 में ऐड कर रहे हैं -4, या -4 में ऐड करिए -8, तो भी मेरा दोनों वैल्यू समान मिलेगा, ये -12 भी -12 मिलेगा। ये क्या है, कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर a + b है तो b + a भी मिलेगा। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, a + b + c या a + b + c, आप आगे से 2 ऐड करिए फिर c को ऐड कीजिए, या a + b + c, आप पीछे से b + c को ऐड करिए फिर a ऐड करिए, दोनों का रिजल्ट जो है आपस में बराबर होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 + 2 + 3, हम आगे से बिगिनिंग से 1 + 2 को ऐड करेंगे तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, या कोई 1 + 2 + 3 कोई पीछे से ऐड करें 2 + 3 5 में 1 ऐड करें 6, तो यहाँ भी रिजल्ट 6, यहाँ भी रिजल्ट 6, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे -1 में ऐड करेंगे +2 +5 कर देते हैं, यहाँ ऐड कीजिए, -1 को छोड़ दीजिए, +2 +5, अब आगे से 2 ऐड कर लीजिए, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, +2 में -1 ऐड करेंगे तो +1, अब +5 यानी 6, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 में -1 को ऐड करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि आप कहता है ये लो आगे से 2 का सम कर दिए, जो सम का आएगा उसका रिजल्टेंट सी के साथ सम कर देना है, या पीछे से 2 का सम कीजिए, जो इसका रिजल्टेंट आएगा आगे के साथ सम कर देना है, दोनों आपस में रिजल्टेंट बराबर होगा। 2-3 एग्जांपल देख लिए। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, एक तरह से अपना पहचान, तो कह रहा है कि क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा क्या आइडेंटिटी ले जो अपना एग्जिस्टेंस, अपना पहचान न खोए। तो जैसे ए है, इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो ए रहेगा, बी है, इसमें 0 ऐड करेंगे तो बी रहेगा, 3 है, 0 ऐड करेंगे तो 3 रहेगा, -2 है, 0 ऐड करेंगे तो 2 रहेगा। तो देखिए यहाँ इस 3 में 0 ऐड किए तो 3 अपना पहचान खोया नहीं, 3 का 3 है, -2 में 0 ऐड किए तो 2 का 2 है, तो कह रहा है कि ये 0 क्या हो गया, ये 0 क्या हो गया, ये 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी होगा,
आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि उस नंबर में, उस इंटीजर में जीरो ऐड किए तो वो अपना नंबर, अपना पहचान नहीं खोया, तो जीरो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ इस सभी के लिए जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में हम ऐसा क्या ऐड करें कि जो अपना एग्जिस्टेंस, अपना पहचान न खोए, यानी जीरो ही आएगा। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी कि ए है तो उसके अपोजिट साइन वाला इंटीजर ऐड करिएगा तो ये जीरो आएगा। ये बी है तो उसके अपोजिट इंटीजर वाला ऐड कीजिएगा। उसी तरह से 3 में उसके अपोजिट साइन वाला इंटीजर ऐड करेंगे तो जीरो होगा। 5 में उसके अपोजिट साइन वाला इंटीजर ऐड करेंगे तो जीरो होगा। तो ये अपोजिट जो वैल्यू आ रहा है ये क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं -5 में 5 ऐड करेंगे तो जीरो होगा। -3 में +3 ऐड करेंगे तो जीरो होगा। -2 में +2 ऐड करेंगे तो जीरो होगा। तो ये 2 को क्या बोल सकते हैं? एडिटिव इनवर्स। तो याद रखिएगा ये 5 प्रॉपर्टी को कि 2 इंटीजर या 2 से मोर इंटीजर आप लेते हैं, उसका ऐड करते हैं तो अगेन इंटीजर मिलता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। क्योंकि इंटीजर का सम इंटीजर आ रहा है, वो ऑलवेज हमेशा आएगा। कम्यूटेटिव लॉ में कि a प्लस बी है तो b प्लस a आपस में बराबर हो जाए। जैसे 2 प्लस 3 है 3 प्लस 2 के बराबर होगा। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ में a प्लस बी प्लस c, आगे से दो इंटीजर का सम का रिजल्टेंट तीसरे के साथ ऐड कीजिए, या पीछे से दो इंटीजर का सम पहले वाला इंटीजर का सम कीजिए, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। आप कहीं से भी इसको ऐड कर सकते हैं। या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसमें कोई भी इंटीजर में क्या ऐसा ऐड करें कि वो अपना पहचान न खोए, तो ओनली जीरो होता है। इसे याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। उसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या ऐड करें को उसका इनवर्स आएगा। तो उसका इनवर्स उसी के अपोजिट साइड से जो इंटीजर है उसके अपोजिट इंटीजर में ऐड कर देना है, तो आपका एडिटिव इनवर्स आएगा। प्लस है तो माइनस वाला के साथ ऐड कीजिएगा, माइनस है तो प्लस वाला के साथ ऐड कीजिएगा। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है, यानी 15 में -8 को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ सिंपल वे में आपको दिखाते हैं ऐड करके। यहाँ हम 0 ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 लेनी है। 15 पे मालूम है हम यहाँ पे हैं और मेरे को -8 इसमें ऐड करना है। तो -8 इसमें पॉजिटिव है या निगेटिव? तो निगेटिव है, तो निगेटिव है। अगर हम यहाँ पे हैं, अब मेरे पॉजिटिव ऐड किया जाएगा तो हम राइट साइड बढ़ेंगे, निगेटिव ऐड किया जाएगा तो लेफ्ट साइड हम जाएंगे। ठीक है, ऐड करने पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे पीछे की ओर बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ हैं 15 पे हैं, इसमें मेरे को ऐड करना है -8, यानी कि रिड्यूस हो रहा है। तो कितना? -8, 8 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पहुँच जाएंगे? 7 पे। कहाँ पहुँच जाएंगे? 7 पे। यानी कि इसको हम ऐड करेंगे ना तो क्या आएगा मेरा? 7। मेरा 7 आने वाला है आंसर। दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है। देखिए यहाँ इंटीजर है, एक प्लस में है एक निगेटिव है। हम जो बताए हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोले हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर का सम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव है, ये 7 आया। उसी तरह से इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आप इस तरह से सभी क्वेश्चन को इस तरह से तो नहीं बनाया जा सकता है। मान लीजिए हमको ये लिखना है इस तरह से वैल्यू, इसको इसमें ऐड करना है तो 500 और ये 238, इतना लिखना संभव नहीं है या करने में बहुत समय जाएगा आपका। तो उससे बचने के लिए हम आपको एक तरीका बताए थे कि मान लीजिए ये है तो हम -16 में ऐड करना है क्या? 9। -16 में ऐड करना है क्या? 9। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 9 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? तो नहीं। 9 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं। तो 9 में से 16 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे से नहीं हो रहा है। तो हम 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो कितना आया? 7 आया। कितना आया? 7 आया।
और ये दोनों में से वैल्यू में बड़ा कौन है, तो ये वैल्यू में बड़ा 16 है और इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इसका साइन माइनस लगा देंगे, इसका साइन माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा -7। इसका आंसर क्या हो जाएगा -7। अगर आप -16 में +9 ऐड करिएगा तो क्या बचेगा, -7 बचेगा, -7 बचेगा। उसी तरह से ये -7 में -23 ऐड करना है, -7 में -23 ऐड करना है, तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव वैल्यू आकर के अगेन निगेटिव मिलेगा, ऐड होगा, दोनों निगेटिव में वैल्यू आएगा, तो कैसे, तो -23 ये -7 है, ऐड कीजिए तो कितना आएगा 30 -30, ये क्या आ जाएगा -30। इस तरह से आप सिंपल यहाँ रखिए -23 ये -7 दोनों निगेटिव में ऐड होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई -2 रुपया निगेटिव में है और इसको में ऐड कर रहे हैं -2 रुपया और 2 रुपीज निगेटिव है उसके पास, और 2 रुपीज और उसके पास कर्जा चढ़ गया, तो कितना टोटल कर्जा चढ़ा, -4, तो कितना माइनस में गया -4, वो -4 निगेटिव में चला गया, तो ये दोनों माइनस माइनस भी आपस में ऐड हुआ है किस तरह से, ये देखिए -0 ये -1 -2 ये -3 ये -4 है, हम -2 पे थे और मेरे को ऐड करना है -2, तो और 2 स्टेप्स इधर आ जाइए, कहाँ पहुंच गए -4 पे, इसलिए -2 में ऐड करेंगे -2 तो क्या मिलेगा -4, यानी कहने का मतलब इसका क्या होता है कि आप -2 किसी के कर्ज में है या आप पे कर्जा चढ़ा हुआ है या आप निगेटिव में है, अब -2 और आप पे निगेटिव हो जाए तो टोटल निगेटिव क्या होगा -4, जुट रहा है लेकिन निगेटिव में जुट रहा है तो लेफ्ट की ओर जाएगा, तो यहाँ भी उसी तरह से है, ये -23 है अब -7 है, तो 23 अब 7 दोनों सेम साइन है, आपस में जुट गया, कितना है 30, दोनों का साइन भी लिख देना है 30, ये दोनों का साइन माइनस था, -30 आएगा। उसी तरह से ये देखिए 47 में ये 47 है, यहाँ 47 है और ये 32 है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल 5 ये 1 15 आएगा, ये क्या आएगा 15 आएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है छोटा वैल्यू इसमें आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो ये 15 आएगा, ये दो आप बनाइएगा। उसी तरह से ये सम करना है, ये दोनों का सम करना है, तो -153 प्लस सम करना है -302, तो सिंपल आप क्या इतना में से इतना को घटा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके पास बोला जाएगा कि आपके पास 153 रुपीज है और इतना रुपये खर्चा कर देना है, तो क्या हो सकता है लेकिन निगेटिव में होगा, तो कैसे, तो हम इतना में से इतना को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करते हैं बड़ा वैल्यू में दोनों में बड़ा वैल्यू ये है, साइन छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, देखिए वैल्यू में बड़ा है, इससे बड़ा वैल्यू में ये छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आया 149। अब दोनों में बड़ा कौन था, ये वैल्यू में बड़ा ये है, इसका साइन लगा देना है, यानी कि -149 इसका आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू नहीं घटेगा, तो बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बड़ा वैल्यू है उसका साइन लगा देना है, ये आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से एक और हम बना देते हैं, ये दोनों बना देते हैं, क्या 238 में ये कर सकते हैं, तो नहीं, तो हम 500 में 238 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 6, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, और दोनों में बड़ा वैल्यू कौन था, ये बड़ा वैल्यू है, तो ये बड़ा वैल्यू का साइन रह जाएगा, यानी कि 262 ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल 500 में से आप
38 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ये आएगा। उसी तरह से आप कीजिएगा। अगर दोनों देखिए माइनस में है, दोनों माइनस में है तो इसी जैसा ऐड हो जाएगा माइनस में। जैसे ये वाला दोनों माइनस में है, -459 324 दोनों माइनस में है। 9 4 13 8 2 10 11 7 8 1 9 4 2 7 8 800 -813 निगेटिव है, निगेटिव में ही आएगा ऐड होकर के। सिमिलरली इसी जैसा क्वेश्चन था थोड़ा बड़ा वैल्यू में तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ आसान आसान क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसी का उल्टा नंबर ऐड कर दो, ये है एडिटिव इनवर्स। या कोई नंबर ये है, कोई नंबर मान लीजिए माइनस में है, इसमें उसी का उल्टा उसी का अपोजिट ऐड कर देना है। एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, ये मेरा एडिटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, इनवर्स हो गया। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसको हम यहाँ बनाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे क्या 33, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया 83। उसी तरह से इसको बनाएंगे 256 में क्या ऐड करेंगे -256 तब 0 आएगा, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। 0 में क्या ऐड करेंगे, कोई 0 के बराबर आएगा 0 ही ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स 0 होगा। ये -2001 इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा 2001 0 आएगा, ये हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया। तो कोई भी नंबर हो यदि पॉजिटिव में हो तो उसका उल्टा उतना ही वैल्यू उसका अपोजिट साइन के साथ उसमें ऐड कर दीजिए। निगेटिव में वैल्यू है तो उसी का उल्टा पॉजिटिव साइन में उतना ही वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो उसका क्या निकलेगा एडिटिव इनवर्स निकलेगा। इस तरह से आसान आसान क्वेश्चन है, आप बनाइए, ठीक है, आप पूरा बनाइए, कुछ छोड़ दिए हैं जो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट करना है, इतना में से हमको इतना सब्ट्रैक्ट करना है। तो -42 में सब्ट्रैक्ट करना है क्या 28। -42 में सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -42 में सब्ट्रैक्ट करना है क्या 28 कीजिए। ये भी निगेटिव में, यानी कि ये निगेटिव दो पॉजिटिव इंटीजर का सम पॉजिटिव होता था, दो निगेटिव इंटीजर का सम भी निगेटिव होगा। ये ऐड हो जाएगा निगेटिव वैल्यू में, निगेटिव में चला जाएगा, दोनों को ऐड करके निगेटिव आएगा। आई दोनों को ऐड कीजिए 0 8 10 6 1 7 -70, ये -70 आ जाएगा। ये आपको नहीं हो रहा था ऐसे भी कीजिए इस तरह से, ये 0 8 10 6 1 7 ये निगेटिव में आया, इस तरह से ऐड कर दीजिए। निगेटिव में वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं इस तरह से। क्यों, क्योंकि अगर आप निगेटिव में -2 है और -2 और निगेटिव में जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। तो -4 कैसे हुआ, ऐड हुआ लेकिन निगेटिव में ऐड हुआ लेकिन निगेटिव में ऐड हुआ। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -42 में ऐड करेंगे -28, -42 में ऐड करेंगे -28, ये दोनों को निगेटिव में ऐड कर दीजिए यानी कि -70। इस तरह से भी लिख सकते हैं। आइए ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन कि -144 में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या -56, तो क्या होगा 144 माइनस माइनस, अगर ये ब्रैकेट है इसके आगे कोई माइनस है तो ये अपना साइन खोलेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की जगह क्या ऐड करेंगे, 4 का 6 के साथ 10 और 9 एक 10 कैरी और एक 2, ये क्या आएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ ये नंबर और ये नंबर का सम सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे -34 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले सम कर लीजिए, सम ऑफ टू इंटीजर्स क्या आ जाएगा -130 ये प्लस 828। तो हम पहले में बताए हैं कि दोनों में बड़ा वैल्यू कौन लग रहा है, जहां अपोजिट साइन मिले तो दो बड़ा वैल्यू उसको ऊपर रख दो और 8 7 8 रख दो, क्योंकि इतना में से ये नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो इतना में से इतना कर सकते हैं ना। तो कीजिए, ये 8 4 12 ये हो जाएगा 2
एक कैरी देंगे तो 12, तो 7 5 12, ये 9, 9 से एक। अब देखिए जो बड़ा वैल्यू है उसका साइन लगा दीजिए, तो माइनस क्या आया, -154 यानी 154, ये इसका आया। कभी भी आपका अपोजिट साइन वाला इंटीजर मिले तो अगर बड़ा वैल्यू इस वैल्यू से नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिसका बड़ा वैल्यू बड़ा है उसका साइन लगा देना है। लगा दिए, इतना आया। अभी इतना आया है, दो इंटीजर का सम इतना ये आया, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है ये दोनों का सम। ये क्या है, -34, सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला, ये दोनों का सम, ये दोनों इंटीजर का सम, तो -34, ठीक है, -34, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 154। अब ये तो आसान है, 154 में से 34 सब्ट्रैक्ट करना है, 0 2 120 यानी कि 120, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से ए है कि सम ऑफ ए और ए है, तो आइए सम ऑफ टू इंटीजर क्या है, -38 एंड -87, क्या आएगा 38 प्लस -87। हम अभी बताए हैं कि दो इंटीजर अपोजिट साइन का है तो बड़ा इंटीजर ऊपर लिख दो और छोटा इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 9 8 17, आइए एक कैरी दिया था ये 7 4, ये आएगा 49। और दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है, ए वैल्यू में बड़ा ये है, ठीक है, साइन हटा के हम देख रहे हैं, तो ये बड़ा वैल्यू का ये साइन जो है वो साइन लगा देना है, ये आया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है इतना, किससे, ये दोनों को सम से, तो दोनों का सम कितना आया -49, सब्ट्रैक्ट करना है कितना 134 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये तो आसानी से बन जाएगा, 134 में 49 सब्ट्रैक्ट करना है, 9 5 14, ये 2 8 4 12, ये 85 आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।